हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे सॉल्व एक्सरसाइज 14.3 का। राइट, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखा है तो आप कंप्लीट वो वीडियोस भी देखो, जिससे कि आपको इस एक्सरसाइज में कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। इफ द मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमें इस क्वेश्चन में मीडियन दिया हुआ है 28.5 और इसमें अननोन वैल्यू x और y है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर के 10 तक जो है वो 5 है ना। 10 से लेकर 20 तक x दिया हुआ है, 20 से लेकर 30 तक 20 है, 30 से 40 तक आपको 15 दिया हुआ है, 40 से 50 y दे रखा है, 50 से 65 दे रखा है। टोटल जो ऑब्जर्वेशन है यानी टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 दिया हुआ है और हमें क्या है, ये जो अननोन वैल्यूज है, ये जो है अननोन वैल्यू है बच्चों, वो हमें फाइंड आउट करना है। ये x निकालना है और y निकालना है, ठीक है, जहां पे हमको मीडियन दिया हुआ है। क्लियर? तो देखो हमने क्या किया, टेबल्स बना लिया है, आपको इस तरीके से टेबल बनाना है। एज इट इज क्लास इंटरवल्स ये रहा बच्चों, फ्रीक्वेंसी ये है। अब यहाँ पे हमने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया, क्यों लिया इनको मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला होता है बच्चों मीडियन का, मीडियन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है L प्लस होता है n/2 माइनस CF अपॉन होता है F ब्रैकेट क्लोज और होता है h। तो CF को ही हम बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लियर? तो इसीलिए हमको ये CF निकालना है। CF कैसे निकालते हैं ये ध्यान दीजिए, सबसे अच्छी बात, 0 से लेकर के 10 तक कितने हैं, 5 फ्रीक्वेंसी है तो 5 लिखा। आगे देखो 0 से लेकर 10 तक कितने होंगे, तो 5 प्लस x ही तो होंगे, इसीलिए हमने 5 प्लस x लिया। अगर 0 से लेकर 20 तक कहता है ना, नहीं 20 की 30 या 0 से 30 बोल दो तो क्या होगा, सभी ऐड हो जाएगा। देखो 5 प्लस 10 और ये हो जाएगा 20, तो क्या हो जाएगा 25 निकल के आ गया। क्लियर? ठीक है। अब देखो 0 से 40 अगर कहता तो 40 प्लस x आता, क्योंकि यहाँ पे 15 है तो ऐड कर दो, 25 में से 15 ऐड करो 40 और x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 0 से लेके 50 तक अगर देखें तो y भी ऐड हो जाएगा यहाँ से, यानी ये सभी ऐड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ऐड हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा। अगर 0 से 60 कहता तो ये भी ऐड होता, अगर ये होता तो ये आता। ये चीजें बात समझ में। अब देखो इन सभी को अगर आप ऐड करते हो, इन टोटलों को जब ऐड करते हो तो वो क्या निकल के आता है, ठीक है, 60। टोटल को ऐड करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, ऑब्वियसली आपको पता है टोटल क्या निकल के आएगा, वो हम देखेंगे 60 ऑब्जर्वेशन। वैसे आपको यहाँ पे दे रखा है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी हमें जो n की वैल्यू है वो कितना दे रखा है, 60। क्लियर? n जो है वो हमको 60 है, तो हमको x की वैल्यू बताना है और y की वैल्यू बताना है, ठीक। और हमको मीडियन भी दे रखा है, मीडियन कितना दे रखा है, 28.5 दे रखा है। तो अब क्या करना है, हमको L चाहिए, n हमको पता है n/2 निकालेंगे, CF चाहिए, F चाहिए, इतना चाहिए। तो देखो अगर आप 2 निकालते हो, यहाँ चलिए देख लेते हैं n/2, तो n की वैल्यू 60 है, तो 60 में से 2 से डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 30 निकल के आ जाएगा। क्या होगा, 30 निकल के आपका वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? तो देखो 30 क्या होगा, इसी के बीच में होगा। 30 जो होगा वो क्या होगा, 20 प्लस x की कुछ वैल्यू निकालोगे तो वही निकल के आएगा। तो इधर से सीधा आ जाओ, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, हमारा f हो जाएगा, यानी f की वैल्यू आप क्या बोल सकते हो, 20। और CF की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी होता है ना उसके ऊपर वाला होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो ये हमारा CF निकल के आ जाएगा, क्या होगा 5 प्लस x आ जाएगा। और क्या चाहिए आपको, L आपको क्या निकल के आ जाएगा, 20, यानी लोअर लिमिट। L क्या होगा आपका 20 निकल के आ जाएगा। चलिए L पता चल गया, n/2 पता चल गया, अब h पता चल जाए, h क्या होगा, h देखो h इन दोनों के बीच की गैप होती है, तो गैप कितनी है, 10 है, तो आपको h भी पता चल गया। अब क्या करना है, सिंपल इस फॉर्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो।
एक चीज याद रखना बच्चों, ये जो n है ना, ये जो टोटल नंबर है वो इनके इक्वल होगा, क्योंकि ये जो है समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये भी समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है, आगे यूज आएगा वो हम दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलिए तो हम आगे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। यहाँ पे देख लो L की वैल्यू हमको क्या दे रखा है, L हमने 20 निकाला है बच्चों, L 20 राइट, 20 हमने प्लस m/2 कितना आया 30, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा x, माइनस है ना, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आता है f कितना है 20 और h कितना है बच्चों 10, h क्या हो गया यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। चलिए इनको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, 20 प्लस क्या होगा 30 में से 5 लेस करोगे तो क्या होगा 25 और ये क्या हो गया माइनस x बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है। अब हमको क्या मीडियन भी दे रखा है, तो चलिए अगले पेज पे देखते हैं बच्चों, अगले पेज पे देख लेते हैं। जो मीडियन हमको दिया है वो कितना है 28.5 इक्वल 20 प्लस क्या है 25 माइनस x बाय क्या है 2, तो यहां से पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम लेने के बाद क्या रिजल्ट आएगा 28.5 इक्वल 40 प्लस क्या होगा 25 माइनस x बाय क्या हो जाएगा 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यस। अब इस पॉइंट को हटा दो तो नीचे क्या हो जाएगा 10, इससे इसको चाहो तो आप डिवाइड कर दो 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा 285 बाय क्या हो गया 5 इक्वल, अब यहाँ पे देखो 40 और ये 25, तो 40 25 कितना निकल के आ जाएगा 65 माइनस क्या हो जाएगा x बाय क्या हो जाएगा, अब देखो इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, सिमिलरली अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं 285 इक्वल क्या हो गया, आप 65 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 5 से 25, कैरी कितना आ जाएगा 2, 6 5 30 2 32 325 आ जाएगा, है ना। ये क्या हो गया 325 माइनस क्या हो जाएगा 5x, अब आप इसको इधर लेके आ जाओ 332, ऐसे कैसे बच्चों 6 5 30, यस क्या हो जाएगा 6 5 30 300 इतना आ जाएगा, क्लियर, ओके। अब आप क्या करें 285 माइनस 325 इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 5x, अब इसमें से घटाएंगे 285 में से अगर आप घटाओगे 285 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 5 5 0, इसमें से क्या ले लो तो कितना हो जाएगा 12 8 4 12, है ना, क्या हो जाएगा 40, तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस 40 इक्वल्स टू माइनस 5x, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू 40 बाय क्या हो जाएगा 5, तो 8 मतलब क्या हो जाएगा 5 8 5 40, क्या होगा 8, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 8 निकल के, तो एक अननोन वैल्यूज तो निकल के आ गया, है कि नहीं, यही है ना। देखो एक हमें क्या कह रहा है x की वैल्यू निकालना था, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 8 निकल के आ गया। अब हमको y निकालना है, तो y कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ से n इक्वल्स टू जो 40 है वो इसके इक्वल हो जाएगा, है ना, n इक्वल्स टू जो 60 है वो किसके इक्वल हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y के इक्वल हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी ये होता है 60 और टोटल कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी वही होता है, इसी वजह से। तो चलिए इनको देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लाइन ले लेते हैं, यहाँ पे 60 इक्वल क्या होगा 45 प्लस x प्लस क्या हो गया y, क्लियर। अब यहाँ पे देखो 60 इक्वल 45, x की वैल्यू है x की वैल्यू कितना आया था 8 आ गया था, 8 यहाँ पे लिख दो y, अब इनको ऐड कर लीजिए, तो 60 माइनस 45 माइनस 8 इक्वल क्या हो गया y, ठीक है। अब आप इसको क्या कीजिए 60 माइनस 8 5 53, ठीक है, इक्वल क्या हो गया y, अब 60 में से 50 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7,
तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 7। तो इवनली अननोन क्वांटिटीज है, x की वैल्यू 80 निकल के आ गया और y की वैल्यू क्या निकल के आ गया 7 निकल के आ गया, है कि नहीं। तो ये दोनों अननोन वैल्यूज था जो हमसे क्वेश्चनों में पूछ रहा था कि x की वैल्यू बताइए, y की वैल्यू बताइए। क्लियर ना। चलो तो ये क्या था हमारा, x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 8 और y की वैल्यू क्या निकल के आ गया 7 निकल के। आज समझ में ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं अगला वर्ड क्या कह रहा है। A life insurance agent found the following data for distributions of ages of 100 policy holders. Calculate the median's age. If possibles are given, only the person having age 18 years onward but less than 16 years. Let's see क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है जो पॉलिसी फाउंड कर रही है बेचने के लिए, जो भी कह लीजिए आप, ठीक है, जिसके लिए वो डेटा कलेक्शन कर रहा है 100 पॉलिसी होल्डर के लिए, राइट। कैलकुलेट द मीडियन, और उसका मीडियन एज का मीडियन भी आपको बताना है। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इफ द पॉसिबल्स गिवन ओनली पर्सन हैव एज 18 इयर्स ऑनवर्ड बट लेस देन, मतलब 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, है ना, और 60 साल से नीचे होनी चाहिए। और इवन डेटा भी कलेक्शन वही है बच्चों, एज इन इयर्स, बिलो क्या है 20 इयर्स से लेकर के 2 होल्डर्स हैं उनके पास, है ना। 25 से बिलो 25 से क्या 6 होल्डर्स हैं, 30 से जो बिलो है वो 24 होल्डर्स हैं, 35 से जो बिलो है वो 45 होल्डर्स हैं, 78 से जो कम है वो कितने हैं, 40 से जो कम है 78 होल्डर्स है। तो टोटल से जो होल्डर्स है, एक चीज ध्यान देना बच्चों, हमें यहाँ पे मीडियंस क्या निकालने के, राइट। तो ये जो आपको दे रखा है ना, ये टोटल नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर दे रखा है। तो टोटल जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स है वो कितना है 100 है बच्चों, यानी n की जो वैल्यूज है ये देखो टोटल्स कह रहा है ना 100 है, तो ये आपको n निकल के आए। और ये जो दिया हुआ है ये आपका CF है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना। और हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना। तो देखो यहाँ पे हमने टेबल्स बना लिया है, ये सेम एज इट इज है बच्चों। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये देखो कह रहा है बिलो, बिलो कितना है 20 है, फिर बिलो कितनी है 25 है, इन दोनों के जो बीच की गैप कितनी है 5 है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे टेबल अरेंज कर लिया, 15 से लेके 20 के बीच, 20 से लेके 25 के बीच, 25 से लेके 30 के बीच, 30 से लेके 35 के बीच में, 35 से लेके 40 के बीच में। ये हमने क्लास इंटरवल बना लिया है ना। यहाँ पे बिलो दे रखा है तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसके बीच का, क्योंकि क्वेश्चन में भी कह रहा है 18 साल से बड़ा होनी चाहिए, है ना। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 15 से लेकर 18 के बीच में 2 पॉलिसी होल्डर है, कैसे वो आपको पता ही है। उसके बाद 20 से लेकर के 25 के बीच में कितने हैं टोटल यानी 15 से लेकर 25 के बीच में 6 होल्डर्स हैं, 15 से लेकर 25 के बीच में 6 होल्डर्स हैं, ठीक है, पॉलिसी होल्डर। और 20 से लेकर 25 के बीच की अगर हम बात कर ले बच्चों तो वो कितने हैं, वो 4 होल्डर्स हैं। कैसे वो निकालते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे देख ही रहे हैं कितने हैं 4 होल्डर्स हैं, यानी आप चाहो तो ये हो जाएगा 2 बच्चों, ये हो जाएगा 4। ये कैसे आता है, 6 में से 2 को घटा दिया जी, इतना आ गया। अब देखो कह रहे 35 से लेकर 25 से लेकर 35 के बीच में कितने होल्डर्स हैं, ठीक है। तो क्या बोलोगे 24 में से 6 को लेस कर दो तो कितना आ जाएगा 18 होल्डर्स आ जाएगा, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर हमें क्या था 15 से लेकर 30 के बीच में कितने होल्डर हैं, तो 24 है। यही चीज आपको समझना है। अगर हमें क्या था 25 से लेकर 30 के बीच में तो 18 ही होल्डर्स हैं, पॉलिसी होल्डर, ठीक। 25 से लेकर 30 के बीच में क्या था, तो 18 होता है, जो आपको कम्युलेटिव में आ रहा है, ठीक है। 30 से लेकर 35 के बीच बात करें तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। कैसे लिख रहे हैं सर, तो देखो 45 में से ये लेस कर दो, ये आ जाएगा। सिमिलरली 78 में से 45 को लेस करोगे 33 आ जाएगा। 89 में से इसको लेस करो तो कितना निकल के आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। 92 में से इसको लेस करो तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 98 में से 92 को लेस करो तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा।
राइट। और यहाँ पे अगर बात करो तो 100 में से 2 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। तो ये पॉलिसी होल्डर है बच्चों, जो एज है वो आप ध्यान दो 25 से लेके 20 साल के जो पॉलिसी होल्डर है वो 2 है। अब देखो 20 से लेके 25 के बीच में 4 होल्डर्स हैं, 25 से लेके 30 के बीच में 18 होल्डर्स हैं, 30 से लेके 35 के बीच में 21 है, 35 से 40 के बीच में 33 है, 40 से लेके 45 के बीच में 11 है, 45 से लेके 50 के बीच में 3 है, 50 से लेके 55 के बीच में 6 है, और 50 से लेके 60 के बीच में 2 होल्डर्स है। तो ये पॉलिसी होल्डर्स है, इन सभी को ऐड करोगे तो 100 आ जाएगा। क्लियर, इतनी बातें तो समझ में आया? यस। अब हम क्या करेंगे, जो हम मीडियन का फॉर्मूला पढ़ते हैं उस फॉर्मूले से अकॉर्डिंग हमको मीडियन निकालना। देखो टोटल जो वैल्यू हमको n दिया है, ध्यान दो बच्चों n, तो n by 2 करो तो क्या हो जाएगा 100 by 2 यानी क्या हो जाएगा 50। तो आपको देखना है कि 50 आता किस में है, तो 50 क्या होगा बच्चों, इसमें ही तो आएगा ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी तो यही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। क्या होगा, मॉडल क्लास। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको L की वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर 35 निकल के आ जाएगा। और अगर हम F की बात कर ले तो F कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम CF की बात कर ले बच्चों, तो CF क्या होगा, इसके ऊपर वाला होता है। CF क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, क्लास इंटर मॉडल फ्रीक्वेंसी। CF क्या हो जाएगा 45 निकल के आ जाएगा। CF क्या हो गया 45 निकल के आ जाएगा। L पता चल गया, F पता चल गया, H पता चल गया, तो H क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 5 ही निकल के आ जाएगा। दोनों के बीच की गैप कितनी है, 5 है, तो 5 पता चल गया। और तो कुछ नहीं। चलिए आगे फॉर्मूले लिखते हैं, इस पे हम इनको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। तो देखो अगर मीडियन का मीडियन राइट, मीडियन इक्वल्स क्या होता है, L प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन में F ब्रैकेट क्लोज इनटू क्या होता है H। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। L की वैल्यू कितनी है 35, n by 2 कितना हमने निकाला है 50, CF कितना है 45, F कितना है 33 और H कितना है 5। बस अब क्या करना है, कुछ नहीं, सॉल्व कीजिए 35। अब देखो 50 में से 45 को लेस करो तो क्या निकल के आ जाएगा 5 आ जाएगा अपॉन 33 और इंटू 5। तो इनको सॉल्व करो तो 35 5 5 से कितना हो जाएगा 25 अपॉन में क्या हो गया 33। अब आप चाहो तो इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, या आप चाहो तो इसको डिवाइड कर। तो चलो इसको डिवाइड कर लीजिए आप, डिवाइड तो आपको आता ही होगा। ये क्या होगा 0.76 आ जाएगा, इसको डिवाइड करोगे, यानी आप चाहो तो ऐसे कर लेना 23 से 25 में डिवाइड करोगे तो लगेगा ना 0.7 लग जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 6 लगा दोगे तो एग्जैक्टली कट जाएगा। आप चेक कर लेना, ये चीज आपको आता होगा, है ना। अब चलिए इसको ऐड कर देते हैं। तो 35.76 ये आपका क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली लिख दीजिए, ये हो जाएगा मीडियन, राइट। ये क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, मीडियन निकल के आ जाएगा, मीडियन एज, है ना। मीडियन एज ऑफ पॉलिसी होल्डर कितना होगा 35.76 आ जाएगा पॉलिसी होल्डर का मीडियन। मीडियन यानी आप ये भी कि मीडियन ही तो कह रहे हैं ना, तो हमको मीडियन आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बहुत जल्दी। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।